तो कैसे हो विनोद। इस वीडियो में हम लोग का मेन जो चर्चा का विषय है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये क्यों हुआ और किसके साथ हुआ। तो आप लोगों को मालूम है, अभी हाल ही में चर्चा का विषय है कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम हमले की वजह से रद्द किया जा रहा है। तो इस ट्रीटी के जाने से पहले हम लोग इसके इतिहास से चालू करते हैं कि ये कैसे आया, तो अभी कैसे चल रहा था और किसका सस्पेंशन का वजह क्या है और इसका आगे का क्या कारण हो सकता है। तो इसका अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी मिलता है और भारत को आज़ादी मिलने के साथ एक देश का जन्म होता है, उसका नाम रहता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जन्म आप लोग अगर आसान तरह से समझें तो जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं अपने के लिए, तो घर बनाते समय एक बगल में हम लोग डस्टबिन रखते हैं। घर बनाते समय बगल में डस्टबिन रखते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ही भारत आजाद हुआ तो अपने बगल में एक छोटा सा डस्टबिन रख दिया और अपने अंदर का जितना भी कचरा था सब इसमें डाल दिया, जैसे जिन्ना हो गया, ये सब कचरा यहाँ पर रख दिया। तो ये तो हो गया पाकिस्तान का जन्म का बाद। अब पाकिस्तान जब जन्म ले लेता है तो 1951 में क्या होता है, भारत जो है पाकिस्तान को जो नदी से पानी जा रहा था उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है टेंशन में आ जाता है, रोते रोते जाता है अमेरिका यूनाइटेड नेशन में जाता है और यूनाइटेड नेशन में जाके कहता है देखिए उनको पानी बंद कर दिया, पूरा रोने लगता है। और फिर वहां पे जाकर जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एगो समझौता करवाता है जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। यह समझौता जो है 1951 में इसका मांग कर किया जाने लगा और 9 साल बाद जो है भारत ने समझौते पर अपना सहयोग दिखाया पाकिस्तान के साथ। यह समझौता जो है 20 सितंबर 1907 1907 नहीं 1907 में तो पाकिस्तान का भी जन्म नहीं हुआ था। तो 1907 नहीं 1960, तो 1907 में क्या होता है, यह ट्रीटी साइन होता है 20 सितंबर 1907। किसके किसके बीच में साइन होता है, भारत का जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक का क्या नाम था कोई याद नहीं आ रहा। मेन छोटा मोटा आदमी का हमको नाम याद नहीं रहता है, छोटा मोटा कोई आदमी वहां पर था, देख लेते हैं अखबार में दिया हुआ था। अयूब खान नाम था कुछ, हाँ अयूब खान। तो यहाँ से प्रेसिडेंट जाता है, यहाँ से प्रेसिडेंट जाता है अयूब खान है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने के बीच में ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी का नाम रहता है इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान जो है ऊपर का दो नदी इंडस झेलम चिनाब इसका पानी यूज करेगा और भारत रावी ब्यास सतलज का पानी को यूज कर सकता है। इस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान जो है इस रिवर सिस्टम का 80% पानी को यूज करता है और भारत को 20% पानी यूज करने के लिए दिया जाता है। अब 20% क्यों दिया जाता है भारत पर, इसको क्यों, क्योंकि अब जैसे पाकिस्तान हम लोग का बच्चा टाइप का है तो बच्चा को ज्यादा देखभाल करना ज्यादा अच्छा से जरूरी होता है, इसलिए हम लोग इसको 80% पानी देते हैं। अगर समझ रहे हैं ना, तो अपना बच्चा को ध्यान देना जरूरी। वो बात अलग है कि अब बिगड़ गया है लेकिन ध्यान देना तो जरूरी था ना। अब इस ट्रीटी को अभी सस्पेंड किया जा रहा है या फिर कर दिया गया है। सस्पेंड किया जाने का वजह, यह जो पाकिस्तान है यहाँ पहलगाम में अपना आतंकवादी को भेजता है और यहाँ पर 27 टूरिस्ट को मरवा देता है या फिर उसको गोली से हत्या कर देता है। और ये जितने भी आतंकवादी आते हैं सबसे पहले उनका धर्म पूछते हैं, फिर कलमा पढ़ने को कहते हैं और अगर ऐसा वे नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। और अगर कोई महिला कहती है कि जब इनको मार ही दिया तो हमको ही मार दो, तो कहा जाता है कि जाना अपनी सरकार को बता देना। तब सरकार तो खैर बताइबे करेगा कि क्या होने वाला है, अभी तो शुरुआत हो ही गया है। तो ये धार्मिक तरह से एक टर्न भी ले रहा है यह मुद्दा। तो यह है इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस अटैक की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया गया है, अभी सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुआ है, सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाने का जो वजह है पहलगाम, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाए। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए बढ़िया बात है, ताकि तो हारबे करे, लेकिन हिंदू मुसलमान अंदर में ही नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो अगर यहाँ पे मारने वाला मुसलमान था तो कुछ बचाने वाले भी मुसलमान ही था। कुछ घोड़े चलाते थे जो अपने पीठ पर लाद करके यहाँ के जो घूमने आए थे उन सैलानियों क्या किए, बचाना गया। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए थे जिसमें से एक नेवी का अफसर भी था जो मारा गया, जिसका शादी का कुछ ही समय हुआ था।
कोई अपना बच्चा का रिजल्ट सेलिब्रेट करने आया था, वो भी मारा गया। तो इस सब तरह से पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पर आतंकवाद को उकसावा दे रहा है। अब इसका वजह, अब ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो ये आतंकवाद हो रहा है वो बिना लोकल सपोर्ट का नहीं हो सकता है। अगर कोई लोकल सपोर्ट है तो उसको ये बात समझना चाहिए कि अगर वो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो यह आतंकवाद का समर्थन उन्हीं को खत्म कर देगा, क्योंकि आतंकवाद के समर्थन की वजह से यहाँ का जो पूरा इकोनॉमी है जो कि टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, वह इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा और कहीं ना कहीं वहीं के लोगों को इनका इस समस्या से गुजरना पड़ेगा। इस वजह से उनको क्या करना चाहिए, इनका कड़ा विरोध करना चाहिए। क्योंकि आप लोग खुद देखिए ना, यहाँ से जितना मुसलमान खुश है उससे ज्यादा मुसलमान भारत में खुश है। यहाँ का आबादी 24 करोड़ है, उससे ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रह रहा है और ज्यादा खुश भी है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका विरोध करना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका पहलगाम। और तो ये जितना भी हमला हुआ है उसके वजह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस सस्पेंड जो किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खेती पर प्रभाव पड़ सकता है, ट्रीटी पर प्रभाव पड़ सॉरी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ सकता है और पानी का समस्या वहां पर उत्पन्न हो सकता है। पाकिस्तान में वैसे ही ग्राउंड लेवल का पानी जो है उसका स्थिति खराब नहीं है। उन लोगों को तो पता होगा नहीं है कि पढ़ाई से ज्यादा वो लोग बंदूक पर ध्यान देते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक और बात, जितना भी बड़ा शहर होता है वह नदी के किनारे ही बसता है, तो बड़ा शहर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब आगे क्या किया जाना चाहिए, ये तो हो गया हम लोग का शुरुआती, ये तो अभी एक तरह से मुझे ट्रेलर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान जो है उस पर अटैक क्यों नहीं किया जा रहा है, इतना 3-4 दिन तो हो गया, अटैक कर देना चाहिए। तो एक बात समझने वाला ये है ना कि कभी भी अगर किसी से लड़ाई करना है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तैयारी रहता है। ऐसा नहीं कि उधर से मार रहा है जैसे हम भी मारना चालू कर दिया बेवकूफ जैसा, ऐसा नहीं होता है। पहले उसके पीछे एक बहुत बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। अब जैसे कि इजराइल जो है, इजराइल पर अगर हमला हुआ था तो वो भी कुछ दिन वेट किया था, उसके बाद तैयारी किया, तब जाकर के वो अटैक किया। तो कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मार दिया, गुस्सिया गया अचानक से कि हम मारेंगे, लाठी लेकर दौड़ गया। वैसा लड़ाई नहीं होता है, गाँव का लड़ाई नहीं हो रहा है। और आजकल का लड़ाई जो है हथियार से ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी का हथियार लड़ाई हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है तुरंत जो है इस पर हमला कर देंगे और जीत जाएंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग इसके पीछे चाहिए। लड़ाई में क्या क्या खर्चा आएगा, कौन कौन सा हथियार लगेगा, कहाँ से किसको घेरना है, अगर उसका समर्थन करने के लिए कोई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, और इकोनॉमी को भी संभालना होता है इस स्थिति में। तो सबको साथ में लेकर के चलना होता है। ऊपर से आप ही लोग कहिएगा एजुकेशन, हेल्थ, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान, सारा चीज देखना होता है। तो इस वजह से क्या होगा, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पर छोटा मोटा उड़ी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ये सब नहीं, थोड़ा सा बड़ा एरिया पर अटैक करना चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे कि सर पाकिस्तान के पास तो एटम बम है, तो एक कहानी सुनो। एटम बम है तो एक बच्चा जो था ना वो दिवाली में पटाखा खरीदता है और उससे जब हम पूछे तो इसको फोड़ क्यों नहीं रहे हो, तो कहता है खरीद तो लिया लेकिन फोड़े में डर लगता है। वही हालत पाकिस्तान के पास भी है। उसके पास है तो, लेकिन उसका फोड़ने का हिम्मत नहीं करेगा। अगर फोड़ दिया तो उसके पास इतना सैंक्शन लग जाएगा, इतना सैंक्शन लग जाएगा कि वो जो है उसका इकोनॉमी और कोलैप्स कर जाएगा, बच नहीं पाएगा। ऐसे उसका हालत अभी खराब चलेगा। एटम बम अगर गलती से छोड़ दिया ना तो सब देश इसको मिलकर नोच के खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो ये वही बच्चा है, बम है लेकिन फोड़ने का हिम्मत नहीं है इसमें। और अगर गलती से हिम्मत करके फोड़ भी दिया, दूसरा देश को हटाओ, यहाँ से अगर 10 गो बम गिर जाएगा ना ऐसे लाइन से, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो में खत्म हो जाएगा, 4 गो फिर भी बच्चा रह जाएगा। तो इस वजह से इसका परमाणु बम में बच्चा है, इससे फूटने वाला बात नहीं है। बात समझ में आ गया ना? तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। यह क्यों लाया गया था, इसको क्यों खत्म किया गया, पहलगाम में क्यों हुआ और इसमें पाकिस्तान के साथ क्या करना है। इसमें पाकिस्तान का टेम्पररी इलाज नहीं करना है, इलाज ऐसा करना है कि एक बार में बीमारी खत्म। अगर ये भारत का वह अंग है ना जो बीमार हो चुका है, इसको काट के हटा दे खोजता है, तभी ये वाला हिस्सा क्या होगा, सुधरेगा। तो इस वीडियो में
इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग नीचे अच्छा बात लिख सकते हैं, हालांकि उसे अपना बच्चा ही समझ करके लिखिएगा। चलिए इस बारे में यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।